सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देव एग्जाम नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेखपाल भर्ती 2015 का हिंदी पेपर 25 क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कार्यतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है। बी ऑप्शन, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। सी ऑप्शन, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। और डी ऑप्शन, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द बताने हैं जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्ष का विलोम क्या है? कर्ष का विलोम विटप, हष्टपुष्ट, केस, भव। तो कर्ष का विलोम है हष्टपुष्ट। नेक्स्ट है, अल्पज्ञ का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम बताना है, इसका ऑप्शन है सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूंटियाँ शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खुटिया, खुंटियों, खुंटियाँ, खुंटियों। इस क्वेश्चन का आंसर है सी विकल्प, बहुवचन होगा खुंटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। शब्द है अज जन्मा। अज जन्मा का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हुआ हो। तो इसका अर्थ है ईश्वर। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अज जन्मा का दूसरा अर्थ ईश्वर, जिसका जन्म ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध बतानी है प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि किस प्रकार से लिखा जाता है? प्रतिनिधि ए विकल्प सही होगा। इसमें तीनों ही मात्राएं छोटी ई की आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में त्रुटि बतानी है और त्रुटि किस विकल्प में है उसका चयन करें। पहला विकल्प है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो को नहीं आएगा, इसमें जलपान का आएगा। बी ऑप्शन में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो इसमें त्रुटि बतानी है, किस भाग में त्रुटि है? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छी नहीं अच्छा लगता है आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम यानी संस्कृत के समान। तत्सम शब्द बताना है, आज, आँख, अग्र, आग। तो इसमें तत्सम शब्द होगा अग्र। अग्र इसमें तत्सम शब्द है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए।
पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाएगा? द्रोणी, बेसिन, घाटी, उपत्यका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उपत्यका। तो पर्वत की घाटी को उपत्यका कहा जाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण, मरणन, मितव्ययी, अल्पव्ययी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण, अपव्ययी फिजूल खर्ची करने वाला, और मितव्ययी कम खर्च करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्यांश में शब्द में रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? क्वेश्चन है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को खालिस्तान भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो विकल्प है इसमें शत्रु, सहयोगी, विपक्षी, प्रतिरोधी। खालिस्तान में आने वाला शब्द कौन सा होगा? इसमें 13वें क्वेश्चन में शत्रु आएगा। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक शब्द रखना है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को ... करना रहना चाहिए। तो पहला विकल्प है उद्धत, प्रबुद्ध, समृद्ध, उद्धत। तो इसमें खालिस्तान में कौन सा शब्द आएगा? उद्धत। डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। पहला ऑप्शन है कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। इस क्वेश्चन का आंसर है कमल। अरविंद का पर्यायवाची कमल है। निर्धन शब्द में कौन सी संधि होगी? निर्धन शब्द में संधि बतानी है। नी प्लस धन और विसर्ग लगेंगे नी में, क्योंकि नी इस तरह से बनेंगे, और धन और निर्धन में इस प्रकार से विसर्ग संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी? विसर्ग संधि आएगी। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? देशांतर शब्द में कौन सा समास है, ये बताना है हमें। देशांतर शब्द में देशों का है जो अंतर, इसके लिए कौन सा समास आएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, इसमें तारा घट उषा नगरी, ओस की बूंदें जब सुबह के समय सूर्य के प्रकाश से चमकती हैं, उसे तारा घट उषा नगरी कहा गया है। और एक ओस की बूंदों को तारों का रूप दिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव शब्द बताना है इसमें। इष्टिका, कुपुत्र, अम्य, उलूक। तो अमृत का तद्भव अमृत तत्सम होगा और अमृत का तद्भव अम्य है। इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। चलिए आप विकल्प देखते हैं हम। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं, तो गलत होगा। बी ऑप्शन है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी गलत है। और इसमें तुलसी और सूर क्रम से हैं, अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी विकल्प। नेक्स्ट है, जीवन और साहित्य का शुद्ध वाक्य बताना है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। बी ऑप्शन
जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। सी ऑप्शन, जीवन और साहित्य का अघात संबंध है। और डी ऑप्शन, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें राइट आंसर होगा घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। करुणा रस का स्थायी भाव बताइए। करुणा रस का स्थायी भाव बताना है इसमें। तो करुणा रस का स्थायी भाव, पहला विकल्प है उत्साह, शोक, रति, हास्य। तो करुणा रस का स्थायी भाव बताना है, इसका आंसर होगा शोक। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद होगा। खा चुका था यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, तो भूतकाल में हुआ है, इसलिए पूर्ण भूतकाल आएगा। इसका डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। रेखांकित पद है सेवक और इसके बाद विभक्ति चिन्ह लगा है को, और कंबल देता है प्रदान करने की स्थिति में आएगा। इसका आंसर होगा प्रदान करने के लिए कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक, को विभक्ति आई। और लास्ट क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द ठठेरिन, इसमें ए विकल्प सही होगा। ठठेरिन, ठठेरे का स्त्रीलिंग शब्द ठठेरिन होगा। चलिए इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई